बोर्ड परीक्षा नजदीक है। जैसे जैसे ये परीक्षा करीब आ रही है, बच्चों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 से उम्मीदें थीं कि बच्चों का पढ़ाई का बोझ कम होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में परीक्षा का दबाव अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है और इसका असर कम उम्र के बच्चों की मानसिक सेहत पर पड़ने लगा है। हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शैली मलिक ने उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी UPCST के एक प्रोजेक्ट के तहत स्टडी की। इस रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पहले जहां 12वीं के छात्रों में स्ट्रेस सबसे ज्यादा देखा जाता था, अब वही स्तर 9वीं के बच्चों में देखने को मिला। इस रिसर्च में कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन हार्मोन्स की स्टडी की गई। कॉर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है और मेलाटोनिन जो नींद को नियंत्रित करता है। दोनों ही हार्मोन का स्तर 9वीं और 12वीं के छात्रों में लगभग एक समान पाया गया। लखनऊ के अलग अलग स्कूलों से 13 से 19 साल के 884 बच्चों से उनके रूटीन, नींद के पैटर्न और एक्टिव टाइम के बारे में जानकारी ली गई, जिससे पता चला कि परीक्षा के दौरान बच्चों का स्ट्रेस लेवल बाकी दिनों की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। कंपटीशन का माहौल बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। परीक्षा के बढ़ते दबाव को देखते हुए परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन दिल्ली की ऐतिहासिक सुंदरी नर्सरी में किया गया। इसमें देश भर से आए स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने सवाल पूछे। पीएम मोदी ने न सिर्फ उनके सवालों के जवाब दिए, बल्कि परीक्षा के तनाव से लड़ने के प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए। उन्होंने छात्रों को ये समझाया कि स्ट्रेस को अपनी ताकत में बदलें और पॉजिटिव अप्रोच रखें। अब आइए जानते हैं कि बच्चों को स्ट्रेस से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। उनसे दोस्ताना व्यवहार रखें, जिससे वे खुलकर अपनी बातें साझा कर सकें। घर का पौष्टिक खाना खिलाएं, क्योंकि जंक फूड तनाव को और बढ़ा सकता है। बच्चों के लिए संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त नींद जरूरी है। परीक्षा का तनाव बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन सही रूटीन, हेल्दी डाइट और पेरेंट्स की सही गाइडेंस से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो अगर बच्चों को सही दिशा, संतुलित वातावरण और मानसिक सहयोग मिले, तो वो न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि तनाव मुक्त भी रहेंगे। ऐसे में एग्जाम की तैयारी करने की जिम्मेदारी न सिर्फ बच्चों की है, बल्कि पेरेंट्स का भी बड़ा योगदान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।